गंगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर आदिनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। आप सभी देख रहे हैं उज्जवल जम्मू में कामाक्षी डोगरा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परसों जो 11 तारीख महाशिवरात्रि है, हर एक हिंदू या जो भी हो उसके लिए एक बहुत ही महत्व का दिन है, क्योंकि महाशिवरात्रि कहीं ना कहीं एक अपने में ही बहुत महत्व रखती है। कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था है शिवजी भगवान के साथ बहुत जुड़ी है। आप मेरे देख सकते हैं कि इस समय मैं महामिलेश्वर मंदिर में हूँ, किस तरीके से जो है सजावट की जा रही है परसों महाशिवरात्रि के लिए। आइए हम आपको अंदर से जो है मंदिर भी दिखाते हैं और साथ में जो शास्त्री जी हैं उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से जो है पूजा अर्चना करनी है, क्या टाइम है, किस मंत्रोच्चारण का उपयोग करें महाशिवरात्रि पे महादेव को प्रसन्न करने के लिए। आइए चलिए और हम आपको अंदर मंदिर दिखाते हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं उनको इस शिवलिंग के बारे में नहीं पता, देख के थोड़ा कि ऐसे थोड़ा इस शिवलिंग के बारे में हमारे लोगों दर्शकों को बता दीजिए। ये जो शिवलिंग है, जिस स्फटिक का शिवलिंग है, ये जो कई साल जब हज़ारों साल जब बर्फ़ जमी रहती है जैसे पहाड़ों पे, तो उसमें क्या होता है कि एक पत्थर बन जाता है। ये जो जैसे नीलम होता है और कई धातुएँ होती हैं, वैसे ये भी उस चीज़ का शिवलिंग बना हुआ है, बर्फ़ का शिवलिंग, जैसे बर्फ़ का स्फटिक बोलते हैं इसे। हमारे साथ इस समय मौजूद है रविंद्र शास्त्री जी। आपका उज्जवल जम्मू में स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए पहले तो शिवरात्रि का महत्व कितना होता है। देखिए, जैसे बाकी जो पर्व हैं, जो मुख्य पर्व हैं, दीपावली, लोहड़ी, रक्षाबंधन, ये सारे के सारे जो पर्व हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक रहस्य होता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व गुरु की जो पद प्राप्त की हुई है उसका कोई कारण है। उसका कारण ये है कि पाश्चात्य सभ्यता जो है वो किसी प्रकार की पर्व त्यौहार जो मनाती है वो एक दिन निश्चित करते हैं और उसमें अपने जितने भी संसाधन हैं उनको जुटाकर एक अपने को खुश रखने के लिए एंजॉय करते हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह पर्व, वह त्यौहार, वह उत्सव मनाती है जिनके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक, पौराणिक, कोई ना कोई घटना का क्रम होता है। उसी संदर्भ में महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो भगवान शंकर जी के विवाह के, माता पार्वती के साथ जो विवाह हुआ है उसके संदर्भ में मनाने का जो है प्रावधान है। वह कब हुआ, तो उसके लिए भगवान शंकर जी का माता पार्वती के साथ जो विवाह हुआ उसका समय है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। अब फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी जो है इस वर्ष 11 मार्च 2021 वीरवार को आ रही है, जबकि दिवा काल जो है वो त्रयोदशी प्रशस्त है और 2:45 बजे दोपहर के बाद चतुर्दशी लग जाएगी। भगवान शंकर जी का विवाह रात्रि काल में हुआ है और जो रात्रि काल में चतुर्दशी हो उसी को शिवरात्रि मनाने का जो है महत्व है। ये हो गई बात महत्व की। अब शिवरात्रि को क्या बड़े भोलेनाथ, भोले भंडारी भी कहा जाता है। त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनमें निराकार स्वरूप भगवान शंकर जी का वो ऐसा एक स्वरूप है जो इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए गरुड़ तक पी गए थे, जिनके बाद उनको नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर जी की अनेक लीलाएं हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन वह कल्याणकारी हैं, भंडारी हैं। भोलेनाथ अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं और जितने भी बाकी देवी देवता हमारे हैं वह इस सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं और भगवान शंकर जी कैलाश पर नंगे दरंगे बैठकर अपने मगन मस्ती में बैठते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे भगवान शंकर जी का अर्चन करने के लिए, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि सामर्थ्यता की आवश्यकता नहीं है, वो जल पत्र पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी की कृपा से, भोले भंडारी जी की कृपा से यदि आप समर्थवान हैं तो भगवान शंकर जी अनेक प्रकार के भोगों को भी
स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भगवान शंकर जी का शिवरात्रि के दिन पंचामृत से स्नान करा कर, दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराने के बाद वस्त्र यज्ञोपवीत गंध अक्षत पुष्प धूप दीप बेलपत्र जो उनको बहुत प्रिय है वो चढ़ाना चाहिए। व्रती को व्रत करना चाहिए, मीठे का ही प्रयोग करना चाहिए, इसमें नमक वर्जित होता है। और रात्रि के समय 4 प्रहर की पूजा जो है वो विशेष रूप से भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र साधन है। वर्ष में एक रात्रि की पूजा करना और 4 प्रहर की पूजा कर लेने से वर्ष भर वो जो व्यक्ति है वो अपना एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपने अंदर की जो सकारात्मकता है उसको हमेशा 1 वर्ष तक वो बड़े आराम से अनुभव कर सकता है। तो शिवरात्रि का जो महत्व है वो मैंने आपको बताया कि पूजन अर्चन किस प्रकार से किया जा सके। तो टाइम वगैरह बता दीजिए, और कोई ऐसा मंत्र जो पूजा में करें जिससे। देखिए, कोई भी मंत्र, जितने भी मंत्र हमारे वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं या तंत्रोक्त मंत्र हैं, कोई भी मंत्र अपने आप में काम नहीं होता है। मंत्र जाप करने वाले के ऊपर, मंत्र श्रद्धा के ऊपर, मंत्र विश्वास के ऊपर प्रभावित होता है। आप भगवान शंकर के साथ अपनी कितनी श्रद्धा रखते हैं, कितनी आस्था रखते हैं। भगवान शंकर जी तो पंचाक्षर मंत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर जी जटाट अभी कलज जल प्रवाह वाबिता स्थले गले बलम बलम्बिता भुजंग तुंग मालिका, अनेक प्रकार के जो कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग है उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब सामर्थ्यता और अपना जो विद्या का आपके अंदर जितना प्रचार है, जितना प्रसार है, उसके अनुसार आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। लेकिन नमः शिवाय से ऊपर बढ़कर कोई मंत्र भगवान शंकर जी को जो है वो कम नहीं है। नमः शिवाय से भी भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होंगे। और इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर जी के सानिध्य में बैठकर हम रणवीरेश्वर मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति विश्व में जहां जहां भी हिंदू बैठे हैं, ये जो आपदकाल आया है, इस आपदकाल के निवारण के लिए इस शिवरात्रि को विशेष पूजा अर्चना करें और प्रार्थना करें कि विश्व में जो महामारी आई है इस महामारी से निवारण हो सके और पुनः जो विश्व में प्रगति चल रही थी, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में जो उन्नति रुक गई है वो उन्नति और विकास हो सके, जनमानस सबका कल्याण हो। और जो परिवार अपने जीवों को इस आपत्ति काल में, इस विकट परिस्थिति में खोए हैं, उनकी आत्मा को भी भगवान शंकर जी शांति प्रदान करें। जैसा कि हमारी पंडित जी से भी बात हुई और शास्त्री जी से भी बात हुई, उनका यही कहना था जो महादेव हैं बहुत ही भोले हैं, थोड़ी सी भी सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ तक मंत्रोच्चारण की बात की जाए, कोई भी मंत्र हो चाहे वो दिल से कीजिएगा, भोलेनाथ जो है आपकी जल्द से जल्द जो भी है मनोकामना पूरी कर देंगे और आपकी जो सारी मांगे हैं वो पूरी कर देंगे। ऐसी और अपडेट्स लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव। जुड़ी रहिए उज्जवल जम्मू के साथ।